बचा बचा, हमें बचा लीजिए बाबूजान, हमें बचा लीजिए। छोड़ दीजिए, मत कीजिए। हमें माफ कर दीजिए अब्बूजान, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गलती तो आप तब करेंगे जब हम आपको गलती करने के लिए जिंदा छोड़ेंगे। मत कीजिए, छोड़ दीजिए मेरे लाल को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अपनी जान आपसे बचाने से ज्यादा जरूरी है कि इस रियासत पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, पहले उसे खत्म करें। और अभी इस रियासत पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है आपका लाडला। अरे महाराज, महाराज इतने बड़े बेटे पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। सही कहा आपने, हाथ नहीं पूरी तलवार घुसेड़े। महाराज, महाराज, महाराज इस तरह से आप मारपीट करेंगे तो रियासत के लोगों में गलत संदेश जाएगा। महाराज अगर शहजादे सलीम से कोई गलती हो भी गई है तो प्यार से समझाइए ना। अरे ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं बीरबल। 22 साल से कोशिश कर रहे हैं हम। क्या हाल बना दिया है मेरे लाल का, मार मार के पीला कर दिया ऐसे। घर में चैन की सांस आप नहीं हमें लेने देती, और बाहर ये आपका लाल पीला हरा नीला जो भी है ये, इसने पूरे रियासत में हमारी नाक कटा के रखी है। लेकिन महाराज हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये अच्छा सवाल किया आपने कि हुआ क्या है। इसे पकड़िए आप, हम बताते हुआ क्या है। पर्शिया के राजा सुलेमान हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहे, हमारी पूरी सेना को लेकर इसने उन पे हमला बोल दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा है वो। अरे दुनिया का सबसे ताकतवर राजा है। अब हमारा क्या होगा, क्या करेगा वो पता नहीं। जहां पर ना अभी अभी खबर आई है कि पर्सिया के राजा सुलेमान ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है। वाह वाह वाह, बस इसी का इंतजार था हमें। हमें मत बोलिए, इनकी वजह से हुआ है, इन्हें बोलिए। शहजादे सलीम, अभी अभी खबर आई है कि। अरे चुप रहिए आप। बस कीजिए, बस कीजिए, गुस्सा करने से जंग टल नहीं जाएगी। महाराज बहना सही कह रही है। आपकी बहना तो हमेशा सही कहती है। इन्होंने कभी कोई गलत बात की है? और इसकी भी इन्हें इतनी जानकारी है तो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं आप ही बता दीजिए। हाँ बताती हूँ ना महाराज। अब जरा सोचिए, हम दोनों की जब लड़ाई होती है किसी गलत फहमी की वजह से, तो आप क्या करते हो? गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। और तो क्या? बस वही कीजिए ना, वही कीजिए। किसी को पर्सिया के राजा के पास भेज दीजिए बस, और कह दीजिए कि गलतफहमी हो गई और बच्चे की भूल है, माफ कर दीजिए बच्चे को। तो ठीक है, हम फैसला करते हैं किसे भेजना है। हमने फैसला कर दिया है, भाई साहब जाएंगे। अरे आपने फैसला कैसे कर लिया? बादशाह हम हैं, हम फैसला करेंगे। बहुत हो गया, चलो सलीम, अगर हमारी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं तो हम एक पल के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। चलिए। महारानी साहिबा, महाराज के कहने का मतलब ये था कि वो सुलेमान जो है वो बड़ा ही संकी और गुस्सेल किस्म का इंसान। बलदेव जी अकेले जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी इनके साथ जाऊं। हाँ, हम भी यही कहना चाह रहे थे। हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। तो ठीक है, हम उर्वशी को भी साथ ले जाते। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सुलेमान जो है, सुना है कि वो नृत्य के बड़े शौकीन हैं। तो हम भी हैं। हाँ, लेकिन सुलह उससे करनी है ना, तो उर्वशी को ले जाएंगे तो सुलह करने में मदद होगी। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, तो आप तीनों जाने की तैयारी कीजिए। बीरबल, तुम्हें बड़ी होशियारी के साथ काम लेना होगा। ये सुलेमान बड़ा ही अड़ियल, सनकी और गुस्सेल किस्म का राजा है। अब इस रियासत की सुरक्षा और हमारी इज्जत दोनों तुम्हारे हाथों में है। महाराज, बात अगर आपकी सम्मान की आएगी तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। महाराज, हम जानते हैं वजीर आजम, सबसे पहले आप अपनी जान गंवाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी और फिर प्रजा की। ऐसा ना हो इसीलिए हम बीरबल को आपके साथ भेज रहे हैं। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूं। चलिए, शहंशाह सुलेमान ने आपको याद किया है। हाँ,
सिर्फ उर्वशी को याद किया। सबको याद किया है। तो ऐसा कहिए ना। आइए चलिए चलते। छोड़िए, छोड़ दिया। रास्ता छोड़िए। आइए। ऐसे ही उल्टे चलते रहे तो गिर जाओगे। नहीं गिरेंगे, हम रोज यहाँ से गुजरते हैं। आइए आइए। सुनिए, हम पहुंच गए, अब तो घूम जाइए। ये हमारे शहंशाह सुलेमान। कहाँ है? अरे थोड़ा नीचे देखो। ये शहंशाह सुलेमान। ये शहंशाह सुलेमान किसी बच्चे का पैर क्यों दबा रहे हैं? अरे जो बच्चे जैसे दिख रहे हैं वो शहंशाह सुलेमान है। चुप करो। शहंशाह सुलेमान, ये लोग आए हैं मुगलिया सल्तनत से। ये शहंशाह सुलेमान है जिससे दुनिया कांपती है। कोई शक नहीं नहीं, नहीं। कोई शक नहीं। सलाम करो, सलाम करो। अच्छा है क्योंकि हम पे शक करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सर हमने काट दिए हैं। आइए बैठिए। नहीं 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 नहीं, हम ठीक हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आपसे नहीं मलिका हुस्न से कह रहे। आइए बैठिए। छोड़िए, लीजिए। छोड़ दिया। हमारी तारीफ करना छोड़िए, हमें शर्म आती है। हाय 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 हाय। आपकी अदा तो बड़ी कातिल है। बड़े बड़े लोग सिर्फ हमें देखकर हार जाते हैं और हम आपको देख के हार गए। आइए 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 आइए। कहिए कैसे आना हुआ? देखिए, आपको गलतफहमी हो गई है। ऐसे नहीं चलेगा। बैठिए। फिर देखो। बोलिए। बोलना उन्हें है। उन्हें ही बोल रहे हैं, बोलिए। शहंशाह सुलेमान, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? हमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी शहजादे सलीम को हुई थी। आप तो दोस्ती बढ़ाने के लिए बादशाह अकबर से मिलने आ रहे थे और शहजादे सलीम को लगा कि आप दुश्मनी करने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आप पर हमला कर दिया। शहंशाह, जो हुआ उसके लिए हमारे जहांपनाह अकबर ने माफी मांग ली है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए जंग का ऐलान करना आप जैसे समझदार शहंशाह को शोभा नहीं देता। आपसे किसने कहा कि हम समझदार हैं? हमने सोचा कि बिना हमसे पूछे तुमने सोचा कैसे कि हम समझदार हैं? लंबी लंबी छोड़ने वालों को हम बुरी तरह से मारते हैं। पता नहीं है इनको। अब देखिए शहंशाह, अगर जंग होगी तो दोनों ओर के लोगों का जान और माल का नुकसान होगा और ऐसा आप भी नहीं चाहेंगे, है ना? बीरबल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बोल रही है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन बीरबल, हमारी एक शर्त है। तुम्हारे बादशाह अकबर को हमारे सामने नाक रगड़नी होगी। ये हो नहीं सकता। इसके लिए चाहे हमें जंग क्यों न लड़नी पड़े,
अरे हम भी तो वही चाहते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह तुम्हारे बादशाह अकबर से हमारे पैर दबवाएंगे। हैं? हमारे पास भी है। हुजूर आला, हम यहाँ जंग रोकने आए, जंग करने नहीं। संयम रखिए, संयम रखिए। शहंशाह आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, पहले नीचे उतारिए। अरे ये एक तो कम बराबर करो। तुम सिर्फ पैर दबाओ, पैर दबाओ। एक काम नहीं आता। शहंशाह सुलेमान, हमारे बादशाह अकबर आपके सामने नाक रगड़ेंगे, लेकिन एक समस्या है। क्या तुम्हारे बादशाह अकबर के पास नाक नहीं है? नहीं नहीं, बादशाह अकबर के पास नाक तो है, लेकिन उन्हें नाक रगड़ना नहीं आता। तो आपको हमारे बादशाह सलामत के सामने नाक रगड़ कर दिखाना होगा कि एक शहंशाह नाक रगड़ता कैसे। बीरबल, तुम्हारे बारे में तो हमने बहुत सुना था कि बीरबल होशियार है, हाजिर जवाब है, और आज देख भी लिया। सालों के बाद हमें किसी की याद आई है। किसकी? तुम्हारी तरह हमारा भी एक मंत्री हुआ करता था, बीरबल। तो क्या है? मार डाला हमारे राजनर्तिका को भगा के ले गया वो। शहंशाह सुलेमान, आप उदास न हो। जब हमारे बादशाह सलामत अकबर को यह पता चला कि आप भी कला और नृत्य के शौकीन हैं, तो खास आपको नृत्य दिखाने के लिए उन्होंने राजनर्तिका उर्वशी को भेजा है, आपके मनोरंजन के लिए। कमाल की नर्तिका है ये। ठीक है, हम जंग करेंगे या नहीं, इसका फैसला उर्वशी का नृत्य देखने के बाद ही करेंगे। हो जाए नृत्य। उर्वशी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। सलीम, कोई कबूतर वो बीरबल का कोई संदेशा लेकर आया? पता तो चले वहां पर हो क्या रहा है। क्या खाक संदेशा लेके आएगा कोई कबूतर? इतनी बार आपसे कहा है कि हमारी तरह अच्छी नस्ल के कुछ विदेशी कबूतर खरीद लीजिए, लेकिन आप है कि बस उन्हीं पुराने दुराने देसी कबूतरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त के साथ बदलना सीखिए अब्बूजान, बदलना, वरना आपकी ये जो नस्ल है ना, ये पीछे रह जाएगी और हमारी नस्ल जो है वो आगे निकल जाएगी। आपके आज की इस नस्ल से हम पूरी तरह वाकिफ हैं। सबके सवाल सी, कामचोर, बेअकल लोग हैं आपकी तरह। जब हम आपकी उम्र के थे तो सारे के सारे इस रियासत की जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर घूमते थे हम। मुझे पता है बुब्बू, इन्हीं जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से आपका कद इतना छोटा रह गया ना। वासु, आप सच में ऐसे हैं या फिर हमें तंग करने के लिए ऐसी बातें करते हैं? बुब्बू, ये सवाल तो बहुत मुश्किल है ना? सोच के जवाब देता हूँ 1-2 महीने बाद। समझ में नहीं आता, बीरबल और बलदेव उस सुलेमान को जंग ना करने के लिए मना भी पाएंगे या नहीं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए आइए, बैठिए। कमाल है, बेमिसाल। ऐसा नृत्य हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। छोड़िए। नहीं नहीं, ऐसा नृत्य देखना हम कभी नहीं छोड़ सकते। जंग का इरादा छोड़िए, अगर आपको हमारा नृत्य अच्छा लगा है तो वही, आपने तो हमारा दिल जीत लिया है। आपके ख्वाहिश पे तो गौर करना ही पड़ेगा। लेकिन बिरबल, आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। अब अगर जवाब हमें पसंद आया तो हम जंग नहीं करेंगे। जी हुजूर, पूछिए। तो बोलिए, सबसे बड़ा बादशाह कौन है, हम या बादशाह अकबर? इसका जवाब हम देंगे। तुम डरो मत। वजीर आजम, इस सवाल के जवाब पर जंग का फैसला टिका हुआ। ये हम जानते हैं, लेकिन इसके जवाब में जहांपना अकबर का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है, जिस पर हम आज भी आने नहीं देंगे। बलदेव जी, हम पर भरोसा रखें। शहंशाह सुलेमान, आप और बादशाह अकबर दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। फिर भी हमारे नजरिए से देखा जाए तो अगर आप आसमान में निकला हुआ पूरा चांद हो तो बादशाह अकबर आधे चांद। हम पूरे चांद, बादशाह अकबर आधा चांद। वाह, कमाल है, कमाल है, कमाल है। बिरबल, हमें जवाब पसंद आया। छोड़िए। नहीं नहीं, सच में पसंद आया। वही तो हम कह रहे हैं, अगर जवाब अच्छा लगा तो जंग का इरादा छोड़िए। वो इरादा हमने तो कब का छोड़ दिया है। अब तो जश्न होगा, नाच होगा, गाना होगा। नाचिए। बीरबल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही किया है बीरबल ने महाराज। उसने सुलेमान को पूरा चांद और आपको आधा चांद बताया है। उसने आपकी इज्जत और सम्मान की तो धज्जियां उड़ा दी। अगर ये बात बाकी राजाओं और महाराजाओं को पता चलेगी तो सभी हंसेंगे आप पर। हमें यकीन नहीं होता। अगर बीरबल ने ऐसा किया है तो आप क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे जो एक बादशाह को करना चाहिए। हमारी सल्तनत में और हमारे दिल में बीरबल के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आप सही सोच रहे हैं महाराज। मेरा तो ख्याल है उसका सर कलम करवा दिया जाए। महाराज की जय हो। वहीं खड़े रहो बीरबल। आने में इतनी देर क्यों कर दी? बलदेव तो कब के आ चुके हैं। महाराज, इतने लंबे सफर से आया, नहाए बगैर आपकी सेवा में कैसे आते? क्यों नहीं आ सकते थे? पिताजी भी तो बिना नहाए आए हैं। चुप कर बेवकूफ। महाराज, इसलिए मुझे तुरंत आना पड़ा कि आपको सूचना जो देनी थी जंग टलने की। ये हम क्या सुन रहे हैं बीरबल? तुमने सुलेमान को पूरा चांद और हमें आधा चांद बताया। ये सच है महाराज। मतलब तुमने हमारी तौहीन की, हमारी बेइज्जती की, हमें नीचा दिखाया, हमारी शान में गुस्ताखी की है तुमने। महाराज, आपकी आन और शान हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। हमने जो भी कहा महाराज, उससे आपकी आन और शान घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। अच्छा, वो कैसे?
पूरा चांद जो होता है महाराज, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आधा चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। महाराज, हमने तो दुनिया को यह बताया कि सुलेमान जैसा सनकी राजा धीरे धीरे घटता चला जाए और एक दिन गुमनामी के अंधेरे में डूब जाए, जबकि आपका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। वाह 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 बीरबल, वाह वाह वाह। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं आई। एक ही जवाब में तुमने जंग को भी रोक दिया और हमारे रुतबे को बुलंद भी कर दिया। इसे ही कहते हैं महाराज, एक तीर से दो शिकार करना।